मुझे कोई बात नहीं करनी नायरा, प्लीज प्लीज एक बार सारा सच सुन लीजिए, फिर जो आपको ठीक लगे ना वो कीजिए। मैंने कहा ना नायरा, मुझे कोई बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दो मुझे। तू भी ना लल्ला, ये कागज कहाँ उड़े जा रहे थे क्या कि जो तू कीर्ति को वहां छोड़ आया? बड़ी दादी, साइन करने के बाद इसको भिजवाना था, इसलिए आ गया। तो वहां मंगवा लेता ना पेपर्स। पर दादाजी से डिस्कस तो करना था ना पहले। लल्ला मैं पढ़ चुका हूँ, तू दस्तखत कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो अब जल्दी जल्दी जाओ और हमारी बहू को जल्दी लेकर आओ। पापा ने सही कहा था, बहू के घर में आने के बाद बेटे पराये हो जाते हैं। चलिए मैं चलता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। कहाँ जा रहे हो नक्श? जी मैं कीर्ति जी को लेने जा रहा हूँ, कहकर आया था ना कि उन्हें लेने आऊंगा। तो कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की और ना ही मेरी बेटी से मिलने की। बड़ी भूल हो गई अपनी बेटी इस घर में ब्याह के। एक के बाद एक मुसीबत और मुश्किल आई, मगर हम सब बर्दाश्त करते रहे, मगर नक्श ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा हुआ क्या है? आप कुछ तो पूछे अपने लड़के से, धोखा दिया इसने मेरी कीर्ति को। धोखा? नहीं, मैंने उन्हें कोई धोखा। सच सामने आ चुका है मेरे, तुम्हारा झूठ नहीं चलने वाला नक्श। एक मिनट मनीष जी, हमारा नक्श कभी झूठ नहीं बोलता, आप उसे एक बार बात तो करने दीजिए। बता लल्ला, बात क्या है? क्या हुआ है नक्श? करने की हिम्मत है लेकिन बोलने की नहीं। ठीक है फिर आप ही बता दीजिए। झूठ बोला था इसने जब कीर्ति का हाथ ये कहकर मांगा था कि कीर्ति को ये पसंद करता है। नहीं पसंद करता है कीर्ति को। ये शादी नक्श के लिए सिर्फ एक समझौता है, सौदा है अपनी बहन की खुशियों के लिए। मनीष जी, आप एक बार चीकू की बात सुन लीजिए, इसने पूरे मन से कीर्ति बिटिया को स्वीकार किया है। आपको पता था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राष्ट्रीय बहन, आपने हम में से भी किसी को। अरे बस कीजिए, बंद कीजिए अनजान और निर्दोष होने का नाटक। सब समझ आ रहा है मुझे, आप सब लोगों ने जानबूझकर इसे अनदेखा किया है और होने दिया। दो फायदे हुए ना आप लोगों को, आपका लल्ला नक्श महान बन गया और ससुराल में आपकी बेटी की जगह भी पक्की हो गई है। अपनी बेटी के सुख के लिए आपने मेरी बेटी की खुशियों में आग लगा दी। नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। नहीं मनीष जी, ये सच नहीं। ये सच और झूठ का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए, सच बहुत अच्छी तरह मुझे नजर आ रहा है। आप लोगों के घर में बेटी ये सोचकर दी थी कि आप बेटी वाले हैं, दूसरे की बेटी की खुशियों की परवाह करेंगे, मगर आप सब लोग तो एक नंबर के झूठे, स्वार्थी और मक्कार हैं। नहीं मिस्टर गोयनका, ये सच नहीं है। इस घर में यहाँ किसी को कुछ नहीं पता था, यहाँ सब निर्दोष है। नक्श के किए के लिए सबको दोष मत दीजिए प्लीज। अगर इन्होंने गुस्से में कुछ कहा हो तो मैं माफी मांगता हूं आप सबसे। चलिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया नक्श, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चलिए प्लीज।
मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। ये तुम सही नहीं कर रहे हो मनीष बेटा। हाँ मनीष जी, कम से कम एक बार कीर्ति से तो पूछते। कीर्ति का फैसला हम सबको पता है। आदित्य के वक्त मैं उसकी सच्चाई से अनजान था, इसीलिए अनजाने में उसका साथ देता रहा, लेकिन नक्श की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है और नक्श को मैं अब अपनी बेटी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाने दूंगा। एक और आदित्य अब कीर्ति की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आप प्लीज प्लीज नक्श को आदित्य से तो कंपेयर मत कीजिए। उन दोनों के इंटेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। आदित्य एक घटिया इंसान है जिसने सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कीर्ति को हर्ट किया, जबकि नक्श वैसा बिल्कुल नहीं। उसका इरादा वो नहीं है। हाँ मैं मानता हूं, मैं खुद नाराज था उससे कि उसने मेरी बहन को चीट किया, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि वो उससे प्यार करने लगा है, जेन्युइनली उसे खुश रखना चाहता है। मैं बस इतना चाहता था कि कीर्ति को सारी सच्चाई का पता होना चाहिए, ताकि वो खुद अपने लिए फैसला ले सके और उसका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। अब अगर कीर्ति कोई फैसला लेगी तो या तो वो उसकी मजबूरी होगी या समझौता। खुशियां तो उसकी बर्बाद हो गई है। सही कह रहे हैं आप। यहाँ रहेगी तो लोगों के ताने सुनेगी और उस घर जाएगी तो ऐसे रिश्ते में फंस के रह जाएगी जहाँ ना प्यार है ना भरोसा। बस कर लल्ला, बस। तेरी एक भी दलील कीर्ति बिटिया के दर्द को कम नहीं कर सकती। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने बेटा। हाँ नक्श, कोई भी रिश्ता प्यार और भरोसे से शुरू होता है, इस तरह झूठ और समझौते से नहीं। बेटा समझो कि हमने ये मान भी लिया कि जो कुछ तू कह रहा है वो सब सच है। तुझे कीर्ति से शादी से पहले ही प्यार हो गया था, पर बेटा कीर्ति को इस बात का एहसास कौन दिलाएगा? मैं दिलवाऊंगा बड़ी दादी, पर उसके लिए मुझे सही मौका चाहिए। अभी के लिए तो प्लीज आप सब लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। चीकू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसे थोड़ा समय देना चाहिए। हम सब इसे प्रेम विवाह मानकर चल रहे थे, इसीलिए हमें ये जानकर झटका लग रहा है कि चीकू ने ये रिश्ता हम सबकी खुशी के लिए स्वीकार किया। वैसे देखा जाए तो हम सबने भी तो विवाह के बाद ही प्यार को समझा, उसे जाना, है कि नहीं? बल्कि चीकू को तो ब्याह से पहले ही एहसास हो गया था कि कीर्ति उसे अच्छी लगने लगी है, उससे प्यार करने लगा था वो। अपने बाल गोपाल को साक्षी मानकर कह रही हूं मैं, अगर चीकू की बातों में सच्चाई नहीं नजर आती, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश नहीं नजर आती, तो मैं कभी इसका साथ नहीं देती। कुंदन जी, आपकी इस बात को एक बार को हम तो मान भी लेंगे, लेकिन कीर्ति बिटिया को कौन समझाएगा? उसके घर वालों को कौन समझाएगा? और जिस तरह मरीज जी यहाँ से गए हैं, मुझे नहीं लगता वो रिश्ते को बचाने की कोशिश भी करेंगे। तुम बैठो दी के पास, जब नींद खुले तो खाना खिला देना, शायद तुम्हारे कहने से मान जाए। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। जो सच आप लोग देख नहीं पा रहे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर जो आपका फैसला होगा वो मंजूर होगा।
पहली बार जब दर्द होता है तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, पर दूसरी बार अगर वही चोट लगे तो सहन नहीं होता। कीर्ति के साथ भी तो यही हुआ है। आदित्य ने उसे जानबूझकर दर्द दिया और नक्श ने अनजाने में, पर दिल तो दुखा ही है ना बेचारी का। खुश तो लल्ला भी नहीं है देवयानी जी, जिसने कभी सपने में भी किसी को दुख न दिया हो। उससे इतनी बड़ी गलती हो जाए तो उस पर क्या बीत रही होगी हम सब समझ सकते हैं ना। कभी कभी शुरुआत की एक आध ठोकर रिश्ते को और भी पक्का कर देती है समधी जी। याद है आपको, अक्षरा और जमाइसा के साथ भी तो यही हुआ था। नाराज होकर दोनों एक दूसरे से अलग रहे थे, बस फिर जीवन भर एक दूसरे के साथ हो गए। लेकिन अगर इनका रिश्ता ये पड़ाव पार नहीं कर पाया तो क्या होगा राशि बहन? चीकू के साथ उसका सच है, उसका परिवार है, और सबसे बड़ी बात उसकी बहन है। नायरा बिटिया हार नहीं मानेगी, वो अपने भाई भाभी को मिलवा कर ही रहेगी। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। हर रिश्ते के हिस्से में धूप छांव आती है भगवान जी, लेकिन अगर अपनों का साथ हो, उनका सपोर्ट हो, तो उन्हें सहना आसान हो जाता है। मुझे भी हिम्मत दीजिएगा कि मैं इस रिश्ते के लिए हमेशा हमेशा खड़ी रहूं। आपने कुछ गलत नहीं किया था। हम दोनों ही कीर्ति दी की खुशियां चाहते थे, उनका दिल टूटने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए हमें गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्र है कोई तो ऐसा सोचता है, वरना हम तो अपराध बोध से मर रहे थे। किट्टू बहुत नाराज है हमसे, शायद अब नफरत करता है। नहीं दादी, वो किसी से नफरत नहीं करता, ना ही आपसे और ना ही मुझसे। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी अपनी जगह जायज है दादी। अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था वो। और जहाँ प्यार होता है वहाँ चिंता भी तो होती है ना दादी। चिंता ने तो पूरे घर को घेर रखा है नायरा। मनीष, अखिल, किट्टू अपनी जिद पे अड़े हैं और कीर्ति इस हाल में नहीं है कि वो कुछ समझे। अब करे भी तो क्या करे? आज की रात बीत जाने दीजिए दादी, मुझे पूरा भरोसा है कल की सुबह एक नई उम्मीद लेके आएगी। नायरा बिल्कुल सही कह रही है माँ। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ उस बात का दुख नहीं है मुझे। सच पूछे तो कीर्ति के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर कहीं ना कहीं मन को ये विश्वास है कि नायरा की बात बेबुनियाद नहीं है। ये रिश्ता अभी तक मरा नहीं है माँ, इसे फिर से जिंदा किया जा सकता है अगर हम कोशिश करें तो। अब तो हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं स्वर्णा। भैया प्लीज बना दो सोशल साइंस का प्रोजेक्ट। आज सबमिट नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? पूरी वेकेशन निकल गई, लास्ट डे पे सोचता है हर चीज। सॉरी, पर बना दो। हाँ ठीक है, बना ही रहा हूँ। भाभी आप बिजी हो? नहीं ना, तो फिर वही हेल्प करो ना, हमारी नहीं भैया की। वो हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पर बहुत स्लो। हम लेट हो जाएंगे भाभी, आप प्लीज हमारी हेल्प करो ना। प्लीज। क्या प्रोजेक्ट है? एनिमल किंगडम, एक लायनेस, एक टाइगर, एक फ्रॉग और एक फॉक्स। प्लीज भाभी बनाओ ना, हम लेट हो रहे हैं, प्लीज जल्दी बनाओ ना। Are you sure? भैया भाभी बात करने लगेंगे? Yes. ये क्या है? दिखता नहीं है, लायनेस है। लायनेस नहीं, बिल्ली लग रहा है।
मैं तो पहले कहा था भैया से, पर भैया ने सुना ही नहीं। हाँ, कुछ और कर दिया। वो कौन सी नई बात? एक्सक्यूज मी, कौन सा फॉक्स पिंक कलर का होता है? ये फॉक्स नहीं है, फ्रॉग। भाभी हमें पिंक फ्रॉग नहीं चाहिए, और वो लायंस का भी कलर अच्छा नहीं है। अब लायनेस मेरी या तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती, वो जैसी है वैसी है। एग्जैक्टली। लेकिन मेंढक को मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें सब अपने हिसाब से ही करना होता है। मतलब? कुछ नहीं, काम करो काम। थोड़ी थोड़ी लड़ाई शुरू, मतलब नॉर्मल हो रहा है सब। पता नहीं क्या बना लूं। ये ऐसे ही होता है, ये यही कलर का होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। और ये बराबर मेंढक बन गया। प्लीज, दिस इज अ लाइन। तुम गलत कर रहे हो काटो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, यही सही है। ये सही है? हाँ तो ठीक है, तो फिर अपनी भाभी से बनवा लो, उन्हीं को सब पता है किससे क्या जुड़ेगा क्या टूटेगा, उन्हीं को सब आता है। भैया प्लीज मत जाओ ना, हमारा काम बीच में ही रुक जाएगा। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज मत जाओ प्लीज। लवकुश, डोंट वरी लवकुश, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपका ये इनकम्प्लीट काम मैं पूरा करके ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। ओके? कीर्ति बेटा, उठो बेटा, देखो तुम्हारे लिए कॉफी नाश्ता लेकर आए हैं, चलो कुछ खा लो। कल भी तुमने कुछ नहीं खाया था। कार्तिक भी सारी रात तुम्हारे पास यहीं बैठा हुआ था कि तुम एक बार उठ जाओ बेटा। प्लीज पापा मुझे सोने दीजिए। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नायरा सब कुछ संभाल लेगी। हाँ, अब तो उसी से उम्मीद है। नायरा, नायरा, कीर्ति जी ठीक तो है ना? मैं कब से उनको फोन कर रहा हूं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। वो नाराज है मुझसे, कम से कम फोन तो उठा ले। चाहे तो गुस्सा, चाहे तो झगड़ा कर ले, लेकिन भाई अब बैठिए प्लीज। नहीं नायरा, नायरा मुझे उनसे बात करनी है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। यहाँ भी सब मुझसे नाराज है और वहां भी सब मुझसे गुस्सा। बहुत बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ नायरा। अब बैठिए बैठिए, अब शांत हो जाइए और ये लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए। नायरा प्लीज, एक बार मुझे कीर्ति जी से मिलवा दे, सिर्फ एक बार। मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। आई एम श्योर वो मेरी बात को समझेंगी भी। प्लीज। हाँ भाई, हम मिलेंगे उनसे, पर पहले आप कुछ खा तो लीजिए। नहीं खाना मुझे कुछ। नायरा, मैं कब से इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तू मुझे खिलाना चाहती है। जब मन में कोई खोटी नहीं है तो डरना किस बात का? जो होगा वो सही होगा, और हमें जोर जबरदस्ती से किसी को यकीन दिलाने की कुछ जरूरत नहीं है। ले लीजिए। पेपर्स, ये बुटीक कीर्ति जी के लिए यही साइन करने के लिए आया था घर में, एज अ वेडिंग गिफ्ट। कीर्ति जी को बुटीक गिफ्ट करना चाहता था। मेरे डांस कंपटीशन के वक्त मैंने रियलाइज किया कि कीर्ति जी को कपड़े डिजाइन करने में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए सोचा कि उन्हें बुटीक गिफ्ट कर दो। इसी बहाने उनका शौक भी पूरा हो जाएगा, वो बिजी भी रहेंगे और इंडिपेंडेंट भी। बहुत सारी खुशियां देने का वादा किया था मैंने,
पर पहला कदम ही नहीं उठा पाया। I'm sorry नायरा, मेरी वजह से तेरे ससुराल में तेरा सर झुक गया।